अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो लास्ट लड़ाई हुई थी ना, ये ऑपरेशन संदूर से पहले पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो हुआ था 2019 में। उसमें हुआ ये था दोस्तों के मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी या अपनी एयरफोर्स को डिसक्रेडिट पूरी दुनिया में कैसे किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 26 फरवरी की नाइट इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, सक्सेसफुली किया था। मतलब जो भी उन्होंने पेलोड गिराना था वो गिराने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन वो अलग बात है कि नुकसान हुआ था या नहीं, तो हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान मतलब अवेयर नहीं था, रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। तो ये आए 10-12 मिनट का ये क्लेम कर दिया है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके बालाकोट में इन्होंने पेलोड गिराया और वापस चले गए। कामयाबी के साथ इनके फाइटर जेट पाकिस्तान की टेरिटरी में इंटर भी हुए और इंटर होने के बाद अपना पेलोड गिरा के वापस भी चले गया। नेक्स्ट डे ये हुआ दोस्तों कि जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो इनका क्या हुआ कि इनके दो जो फाइटर जेट थे ना, एक सू 30M किया था और एक MiG-21, इन दोनों को पाकिस्तानी फाइटर जेट ने जब शूट डाउन किया ना, एक का रैकेज पाकिस्तान में गिरा MiG-21 का और पायलट भी पकड़ा गया। दूसरा जो इनका शूट डाउन हुआ था फाइटर जेट वो इंडिया में गिरा। तो इसलिए इनकी आर्मी ने मोदी के कहने पे इन लोगों ने भी क्लेम कर दिया कि हमने भी F-16 गिराया है। और इनका सबसे बड़ा झूठ, मतलब ये दुनिया को बेवकूफ इस तरह बना रहे थे कि ये कहते कि F-16 को गिराया और गिराया भी MiG-21 से है। मतलब ये आप ऐसी अभी अगर दुनिया में बोलो कि आप आईफोन का मुकाबला नोकिया 1100 के साथ कर रहे हो और नोकिया 1100 ने आईफोन को हरा दिया, तो ये लॉजिक था उस वक्त इंडियन एयरफोर्स का। मतलब एक तो F-16 गिराने का क्लेम कर दिया और Su-30 या किसी अपने अच्छे जहाज से गिराते तो दुनिया शायद मान लेती। इन्होंने बोला MiG-20 से गिरा दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स डिसक्रेडिट कैसी होगी पूरी दुनिया में, जब इन्होंने क्लेम कर दिया कि F-16 को गिरा दिया है MiG-21 से। जो MiG-21 हमारे पाकिस्तान में गिरा पड़ा था, जिसका पायलट जूते खा रहा था, उसने F-16 को गिरा दिया, दुनिया के सबसे मतलब फेमस फाइटर जेट को। तो पूरी दुनिया में शोर मच गया। मतलब तो पाकिस्तान ने आगे से क्लेम किया कि हमारे F-16 पूरे हैं। हमने तो तब पहले दिन ये क्लेम कर दिया था 27-28 फरवरी को कि हमारे F-16 तो पूरे हैं। इंडिया आज तक ये क्लेम नहीं कर सका कि हमारे राफेल पूरे हैं। जब हमने ये क्लेम किया कि हमारे F-16 पूरे हैं, इंडिया झूठ बोल रहा है। इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चिपका दिया कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने, और पता नहीं क्या दिखा रहे थे कि ऐसा होता है F-16, पता नहीं इन्होंने कुछ लोहा को संदूक वगैरह दिखाए थे कि ये प्रूफ है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो F-16 कंपनी है ना जो बनाती है F-16 को, लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन, पाकिस्तान ने उनको दावत दे दी कि भाई जी आके गिन लो, हमारे F-16 तो पूरे हैं। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को देख रहा है, नोटिस कर रहा है। अमेरिका से अमेरिकन कंपनी F-16 बनाने वाली पाकिस्तान आई है, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 की गिनती की है। हमारे 75 F-16 रेडी बिल्कुल लोग के खड़े हो गए थे। तो ये मतलब उस वक्त पूरी दुनिया को पता चला कि इंडिया की गवर्नमेंट ही झूठ नहीं बोलती, इंडियन आर्मी भी झूठ बोलती है, इंडियन एयरफोर्स भी झूठ बोलती है। अभी झूठा क्लेम किया था F-16 गिराने का, तो वो तो पकड़ा गया जब कंपनी ने इंटरनेशनल मीडिया ने के हमारे F-16 गिन लिए। अभी आप लोगों को डिसॉल्ट कंपनी जो रफेल बनाती है वो इंडिया में आके बैठी रही है 4 दिन कि हमें रफाल दिखा ही दो, जो बचे कुछ हैं आपने नहीं दिखाए। अभी वो नाराज होकर चले गए हैं। तो इसलिए जब ये फाइट हुई है, इसलिए आपकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा झूठ बोलने की। हमने तो क्लेम किया कि 6-7 गिराए आपकी एयरफोर्स ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान का एक भी गिराया है, क्योंकि वो ऑलरेडी झूठे साबित हो चुके हैं 2019 में। तो भाई लोगों, आपके मोदी ने आपकी आर्मी को इतना बदनाम कर दिया बेचारों को। तो मैं अपने इंडियन भाई अपने अंधभक्त मोदी के जो अंधभक्त है ना, उनको बताना चाहता हूँ, अगर आपके 5-6 रफेल गिर भी गए हैं ना, तो इतनी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि रफेल के टक्कर का फाइटर जेट है हमारे पास J-10C, जिसने उनको गिराया है। तो जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो मतलब एक का तो नुकसान होना ही होता है। तो इस बार आपका हो गया, तो आप इतना दिल पे मत लो, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। अल्लाह करे, हो सकता है अल्लाह, मैं तो ये नहीं कह रहा कि अल्लाह करेगा आपको, मैं कहता हूँ हो सकता है आपको भी कभी चांस मिल जाए, आप भी हमें नुकसान कर जाओ। तो इतना भड़कने की या इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि आपको देखो, लड़ाई आपकी हमारे साथ हुई, पाकिस्तान के साथ,
एयर टू एयर जो फैट हुई है वो पाकिस्तान और इंडिया की हुई है। जब आपका नुकसान हो गया, आप चाइना को कोसना शुरू कर दिया कि चाइना ने हमें वेपन दिए हुए। भाई चाइना ने पैसे दे के हमने खरीदे हैं। आप रशिया से लेके आती हो, फ्रांस से लेके आती हो, अमेरिका से, यूरोप से, पूरी दुनिया में हम कटोरा लेके पैसे मांगने घूमते हैं। आप पूरी दुनिया में कटोरा लेके वेपन मांगने घूमते हो। तो हम जब आपसे लड़ते हैं या आप हमसे लड़ते हैं, तो जब हमारा क्या कोई आपका कोई वेपन नुकसान करता है तो वो रशियन के हम शोर में जाते हैं कि रशियन गंदे हैं, उन्होंने इंडिया को वेपन क्यों दिए हैं, या फ्रांस का हम शोर में जाते हैं, हम तो आपको कोसते हैं। तो आप भी हमें कोसो ना। आपके जहाज तो पाकिस्तानी पायलटों ने गिराए हैं, तो पाकिस्तान के जेट एंट्स नहीं गिराए हैं। आप सारा दिन ड्रैगन ड्रैगन चेन चेन चाइना 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 करते रहते हो। अगर आपको पता है कि चाइना इतना पावरफुल है तो उससे पंगा ही क्यों लेते हो? किसी से भी पंगा क्यों लेते हो, चाहे आपसे कोई छोटा है या बड़ा है, या आपसे कोई ताकतवर है या आपसे कोई कमजोर है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आपका नेबर नहीं है जो आपको अपना लीडर या आपको पावरफुल मानता होगा। तो आप तमीज के साथ अपने पड़ोसियों के साथ रहो, लड़ने झगड़ने की जरूरत ही क्या है। अभी आप देखो, अभी हमें चाइना का J10C J35 दे रहा है, वो 5th जनरेशन है। आपने तो कभी ख्वाब में भी 5th जनरेशन नहीं देखा, हमें फ्री में मिल रहे हैं, अगस्त में हमारे पास आ जाने, तो फिर क्या करोगे? और लास्ट बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ इंडियन भाई लोगों, देखो अगर आप हमें दुश्मन, हालांकि पड़ोसियों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए अगर आप तमीज़ से, क्योंकि आप देखो हमेशा जो बड़ा होता है ना उससे जो छोटा होता है ना वो सहमा होता है, डरा होता है। तो वो इसलिए वो जो छोटा होता है वो डरा होता है, तो फिर वो अपनी तैयारी रखता है हर वक्त कि ये बड़ा मुझे कभी भी अटैक करेगा। तो आप अगर तमीज़ से रहो तो हम भी तमीज़ से ही रहेंगे। लेकिन देखो अगर आपने दुश्मनी करनी भी है, हमारा डिस्प्यूट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो कश्मीर पे है, जिसको LOC बोलते हैं। तो अगर आपने दुश्मनी करनी है तो कश्मीर पे करो ना। मतलब आप बोलो अपने मीडिया पे बैठ के शरेआम बोलो हम POK लेंगे, गालियां दो हमें, बदतमीजी करो, जो मर्जी करो, लेकिन रहो कश्मीर की हद तक। तो हमें लगे कि यार हमारा दुश्मन जो है, हमारा एडवर्सरी जो है फिर बातें कर रहा है, क्योंकि वो आपको लगता है कि मुजफ्फराबाद वाला कश्मीर आपके पास होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान आपके पास होना चाहिए, तो आप उसके लिए भड़कोगे, गुस्सा करोगे, तो वो जायज़ लगता है। जैसे हमें लगता है कि श्रीनगर उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। तो हम अगर उस पर आपके साथ कोई बदतमीजी करेंगे या गुस्सा करेंगे या अग्रेशन दिखाएंगे तो उसके लिए आपको माइंड नहीं करना चाहिए। ये होते हैं दुश्मनी के असूल। तो लेकिन जब आप लोग मेन लैंड पाकिस्तान में घुसने की बातें करते हो और बलोचिस्तान को तोड़ने की बातें करते हो, तो ये तो फिर आप फजूल बातें करते हो। इस तरह तो फिर हर पाकिस्तानी का खून खोलता है कि यार देखो हमारा डिस्प्यूट, हमारी दुश्मनी कश्मीर तक है, आप बलोचिस्तान में आपने मोदी ने अपनी गुफा भी आई हुई है, शादी करवाई है उसने, बलोचिस्तान की बातें आप क्यों करते हो? फिर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की बातें करते हो। चलो उधर तो गोलाबारी होती रहती है LOC पे, लेकिन आप मेन लैंड बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां के अंदर आते हो, ये तो बदमाशी है ना यार। तो फिर बदमाशी तो नहीं कोई भी बर्दाश्त करता, चाहे बंदा जिसमें गैरत होती है ना वो मरा पड़ा भी हो ना, तो वो किसी की बदमाशी नहीं कबूल करता। अगर आप मेन लैंड पाकिस्तान में आओगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। भाई आप कश्मीर पर रहो, कभी बलोचिस्तान की बातें शुरू कर देते हो, कभी पंजाब की बातें कर देते हो। मेरी एक बात समझो इंडियन भाई लोगों, मेरे दोस्तों, देखो अमेरिका दुनिया में वेपन भेजता है, असला भेजता है, या फ्रांस या जितने भी ये यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री हैं, इन लोगों ने जानबूझ के ना पूरी दुनिया में ज़्यादातर इस्लामी मुल्कों में युद्ध का माहौल बनाया, जंगें कराई सिर्फ अपने वेपन टेस्ट करने के लिए। और तभी उनके वेपन पूरी दुनिया में फेमस है। रफाल तभी तो आपने ख़रीदा था क्योंकि वो यूज्ड हुआ था सीरिया में और लिबिया में। तो अभी देखो सीरिया में तो उसका काउंटर करने वाला था ही नहीं, और लिबिया में भी उसको काउंटर करने वाला, रफाल को काउंटर करने वाला था ही नहीं, तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। अभी उसको काउंटर करने वाला मिला है ना पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई देखो चाइना को टेस्ट करने के लिए, चाइना के जितने वेपन है ना उसने 5th जनरेशन क्या, उसने 6th जनरेशन भी बना लिया। उसको टेस्ट करने के लिए कहीं भी बैटल फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा दुश्मनी तो उसकी आपके साथ है, वो आपके साथ भी नहीं झगड़ रहा फिलहाल। तो उसको अपने वेपन तो टेस्ट करने ही है, तो उसने अपने वेपन टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है पाकिस्तान को। अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये आप एक जहल सा आपका वो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो आपका सिर्फ वोट लेने के लिए वो पाकिस्तान के साथ पंगा ले लेता है, अटैक करता है, फिर मुंह की खाता है,
फिर आर्मी बेचारी आपको भी झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सब कुछ कराता है। तो इसलिए अभी देखो चाइना तो बहुत खुश होता है जब हम आप दोनों आपस में लड़ते हैं पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि चाइना के तो वेपन टेस्ट हो रहे होते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हो रही होती है। इसलिए अब देखो आप तो हमारे J-10C का और P-15 मिसाइल का मुकाबला नहीं कर पाए, और 2 मंथ बाद अगस्त में चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 और उसके साथ जो मिसाइल लगती है वो P-17 है। तो वो मुझे हमें सब कुछ मिलने वाला है। आपने तो अभी तक 5th जनरेशन की शक्ल नहीं देखी और हमें 5th जनरेशन 2 मंथ में मिल रहा है। तो अब तेरा क्या होगा कालिया, जरा सोचो। तो जरा सोचो ना,